हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन अपडेट्स जारी कर दी है, जिसका डेट 1/11/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीजीटी टीचर को लेकर है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आवश्यक सूचना 4 है, जिसमें विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं 14/2022 एवं 15/2022 का है। विज्ञापन संख्या जारी किया गया था। पीजीटी टीचर को वैकेंसी के लेकर ये अपडेट्स जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पीजीटी टीचर परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1/11/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाना था। यानी कि पीजीटी टीचर को वैकेंसी को लेकर जो ऑनलाइन आवेदन 1/11/2022 तक आवेदन किया जाना था, बट किसी कारणों से इसके आवेदन में तिथि में विस्तारित की जाती है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि 22 नवंबर की मध्यरात्रि तक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 24 नवंबर 2022 की मध्यरात्रि तक, और फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है 27/11/2022 की मध्यरात्रि तक, और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित की तिथि। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, अगर आप उसके संशोधन सुधार करना चाहते हैं, इसके लिए भी डेट निर्धारित कर दी गई है कि 29 नवंबर से आप 1 दिसंबर तक आप इसे फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कब से आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको बता ही दिए कि जो अंतिम तिथि डेट निर्धारित की 22 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जे एसएससी पीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3120 वैकेंसी। जो टोटल वैकेंसी जो है 3120 है, जो जे एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया पीजीटी टीचर को रिक्वायरमेंट को लेकर 2022। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन है, जिसका रिक्वायरमेंट का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी यानी कि परीक्षा शुल्क क्या है। तो आप देख सकते हैं फॉर यूआर ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपया है, और अगर आप फॉर एसटी एससी के लिए जो है 50 रुपया है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन का प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल। पोस्ट को कैटेगरी वाइज में बांटा गया है पूरे वैकेंसी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेगुलर वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी टोटल मिलाकर जो है कितना टोटल वैकेंसी है 3120 पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी का डिटेल क्या है। तो पहला पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रेगुलर, और दूसरा है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सीमित यानी कि पीजीटी टीचर को लेकर है। और जिनमें से पोस्ट को कैटेगरी वाइज बांटा है, जिनमें से अगर रेगुलर पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट है 2137 पोस्ट, जिसका कैटेगरी वाइज बांटा गया, जिसमें यूआर के लिए 902 है, एसटी के लिए 559 है, एससी के लिए 213 है, ओबीसी 1 के लिए 194 है, ओबीसी 2 के लिए 36 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 233 है। इस तरह कुल मिला जुलाकर जो है यहाँ पे 2137 वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट के लिए। और यहाँ पे सीमित के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षित पर सीमित जो टोटल पोस्ट यहाँ पे 718 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अगर टोटल वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी की बात की जाए तो 2855 है, पोस्ट को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा है बैकलॉग वैकेंसी, जिनमें से नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। पहला है स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक रेगुलर के लिए पीजीटी टीचर, और दूसरा है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सीमित यानी कि यहाँ भी पीजीटी टीचर को लेकर है, जिनमें से पोस्ट को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेगुलर के लिए 204 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। और सीमित के लिए बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो है 61 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बैकलॉग पोस्ट के लिए जो
आवेदन है, टोटल वैकेंसी 265 वैकेंसी, यहाँ से टोटल मिला जुलाकर 3120 वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एज लिमिट जो है 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी और मिनिमम एज लिमिट कम से कम आपका 21 ईयर्स का एज होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बांटा गया है। फॉर यूआर के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप OBC 1 OBC 2 है तो आप मैक्सिमम 42 से 43 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 45 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट। आपके एज में भी कैटेगरी वाइज छूट दी गई, तो आप इसको ऑप्शनल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी को लेकर। तो पहला है PGT टीचर के लिए जीव विज्ञान में है, PGT टीचर साइंस क्या बोलते हैं साइंस रसायन शास्त्र में है, और PGT टीचर यानी कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल के लिए, ज्योग्राफी टीचर के लिए, हिंदी के लिए है। ये सभी जो वैकेंसी PGT टीचर को लेकर है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, इतिहास के लिए है, संस्कृत के लिए है, भौतिक शास्त्र के लिए है, और गणित मैथमेटिक्स के लिए भी, वाणिज्य कॉमर्स के लिए भी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करना है उनमें नियुक्ति विषय में कम से कम 50% अंकों सहित आप PG स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक में स्नातक BEd यानी कि आपको आप जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं उनमें से आपको 50% होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी सेम कंडीशन एक ही है। अगर आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति विषय में आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं उनमें से कम 50% आपको PG में स्कोर होना चाहिए और आपके पास दूसरा BEd की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अथवा में है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने विषय में नियुक्ति विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ, अगर आपके पास 55% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा कि आपके पास PG में आपका जो है 55% होनी चाहिए और आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आप देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर आधारित सैलरी दी जाएगी। वेतनमान जो है 47,600 से 1,51,100 रुपया निर्धारित की गई। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट को कैटेगरी वाइज बांटा गया, बहुत से वैकेंसी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज को बांटा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, आपके पास अभी भी बहुत समय है। तो अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, कमीशन विल टेक यानी कि SSC के द्वारा CBT बेस्ड आपको एग्ज़ाम कर ली जाएगी और इस एग्ज़ाम का आपका 1 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। द एग्ज़ाम विल बी टेकन इन 1 फेज, आपका डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एक ही पेपर का आपका एग्ज़ाम होने वाला 1 फेज में ही, जिनमें से देयर विल बी 2 पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उनमें से आपका 2 पेपर होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम का जो है 3 घंटा होगा। आप देख सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम ईच एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स। आपका जो प्रत्येक एग्ज़ाम जो है 2 पेपर का होने वाला है और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए, जिनमें से पेपर 1 एग्ज़ाम के लिए बारे में बात की जाए तो ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन रहेगा आपका, विल बी आस्क्ड वाइल द पेपर 2 एग्जाम विल बी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। आपका जो पेपर 1 में जो आपका एग्जाम रहने वाला है ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न रहने वाला है। तो अगर बात की जाए कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव। आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव में होगा एंड आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर ही देना है। द फुल मार्क्स
ऑफ पेपर 1, आपको जो पेपर 1 में जो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड ईच क्वेश्चन, आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1 नंबर का रहने वाला है। और द पेपर 2 फुल मार्क्स विल भी 300 नंबर का। आपका जो पेपर 2 में जो पीजी लेवल का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें से आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं, जिसका अंतिम तिथि आपके पास 22 तारीख तक ही है। देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन है, 22 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट्स झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी के लेकर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगला वीडियो आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।